आशा कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खबर, मानदेय वृद्धि, नई जिम्मेदारियों और स्वास्थ्य सेवाओं में भूमिका निभाई गई है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की बात करने वाले हैं आशा कार्यकर्ताओं को लेकर के सबसे बड़ी खबर आई हुई है, जिसमें हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय वेतन वृद्धि में क्या बदलाव और क्या सुधार किया गया है। आप सब इस वीडियो में देखेंगे, तो चलिए जानते हैं और इसको रूबरू इसको देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, बिहार की आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। आशा कार्यकर्ताओं को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हुई है। गांव तक आशा कार्यकर्ता पहुंचकर अपने मांग को लेकर के चलती है, लेकिन उन सभी को मांग को लेकर के इसमें बताया गया है कि इसी बीच देश में कई राज्य में आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय वेतन वृद्धि के प्रोत्साहन राशि और कार्य परिस्थितियों को लेकर के नई चर्चाएं शुरू हो गई है। कई राज्य में सरकारों आशा कार्यकर्ताओं की मांग पर विचार कर रही है, जबकि विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने भी मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर के आज बुलंद की गई है। जो आशा कार्यकर्ताओं को मांग को है वो अभी बुलंद की गई है। इसमें फिर से नीचे जानते हैं कि वर्तमान समय में आशा कार्यकर्ताओं के ऊपर जिम्मेदारी का बोझ लगातार पड़ रहा था। पहले ही उनका मुख्य कार्य स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना था, वहीं अब उन्हें कई सरकारी योजनाओं की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना पड़ रहा है। आशा कार्यकर्ताओं को गांव में जाकर के गर्भवती महिलाओं की पंजीकरण करती है, निम्नलिखित जांच की रिपोर्टिंग करती है, अस्पताल में सुरक्षित अथवा सुनिश्चित करती है और नवजात बच्चे की देखभाल से जुड़ी जानकारी देती है। यहाँ पर एक और खबर आई हुई है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं के टीकाकरण अभियान, पोषण अभियान, मंडेलिया डेंगू, मलेरिया, डेंगू, टीबी और अन्य संक्रमण रोगों की रोकथाम और उनकी अहम भागीदारी बनती है। यहाँ पर लिखा गया है, मानदेय बढ़ोतरी की मांग तेज हुई है। मानदेय बढ़ोतरी की मांग तेज हुई है, इसी को लेकर के फिर से एक और खबर आई हुई है, वो भी जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि देश की आशा कार्यकर्ताओं को लंबे समय से मानदेय बढ़ोतरी की मांग चल रही है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच वर्तमान प्रोत्साहन राशि और मानदेय परिवर्तन नहीं मिला है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे दिन रात स्वास्थ्य सेवाओं में लगी रहती है, लेकिन उनके कार्य के अनुसार आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता है। राज्य सरकार ने आशा संगठनों ने सरकार से न्यूनतम मासिक वेतन तय करने की घोषणा की है। कर्मचारी संगठनों की आशा कार्यकर्ताओं को केवल प्रोत्साहन आधारित भुगतान की वजह नियमित वेतन और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलना चाहिए। यहाँ पर लिखा है, बिहार की आशा कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांगे। बिहार में भी आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा कई महत्वपूर्ण मांगे उठाई जा रही है। मुख्य मांगे से शामिल है कि मासिक वेतन वृद्धि, नियमित भुगतान, पेंशन सुविधा, सुरक्षा बीमा को लेकर के आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि ग्रामीण सेवा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए इसका सरकार को उन्हीं आर्थिक स्थिति मजबूत करने की घोषणा दी जा रही है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की नई योजना में आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चुनाई जा रही कई योजनाओं को आशा कार्यकर्ताओं का प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहाँ पर नीचे लिखा गया है, इन योजनाओं की सफलता काफी हद तक आशा कार्यकर्ताओं को कार्य भर निर्भर करती है। यहाँ पर लिखा, ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूती कड़ी। विशेषज्ञों का मानना है कि आशा कार्यकर्ताओं के बीच ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की विकल्प करना मुश्किल हो चुका है, जिसमें कोविड महामारी के दौरान आशा कार्यकर्ताओं को मांग को लेकर के चला गया है। फिलहाल मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि बिहार ही नहीं, पूरा यूपी में भी और बिहार में भी आशा कार्यकर्ताओं को जो 5-6 माह का बकाया राशि है वो अभी तक नहीं मिला है। उसी को लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने वाला हूं। तो आप सभी से आग्रह है, आप सभी इस वीडियो को देखिएगा और जानिएगा कि कब तक उन लोगों को मांग को मिल सकता है, कब तक उन लोगों को जो बकाया पैसा है वो भी मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे की बात जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया, डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के बड़ी रीढ़ की हड्डी। यहाँ पर लिखा गया कि डिजिटल हेल्थ मिशन में विस्तार के साथ आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका और कई गठन की शुरुआत की गई, जिन्होंने
अब उन्हें कई स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट करने में भी लाभार्थी का डेटा खर्च करना, मोबाइल एप्लीकेशन के रिपोर्टिंग भेजना और स्वास्थ्य सेवाओं में योजनाओं की ऑनलाइन निगरानी जैसे कार्य में भी उन्हें करने पड़ रहे हैं। इसके लिए कई जिले में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर लिखा आशा कार्यकर्ताओं के सामने चुनौती। हालांकि आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, लेकिन उन्हें कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर नीचे देख लेते हैं, कई बार उन्हें खराब मौसम और कठिन परिस्थितियों में भी घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचानी पड़ती है। महिलाओं के सशक्तिकरण का उदाहरण। आशा कार्यकर्ता केवल स्वास्थ्य सेवाओं ही नहीं दे रही हैं, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण का भी बड़ा उदाहरण बनकर उभर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों महिलाओं आज आशा कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य कर रही हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना रही हैं। यहाँ पर लिखा गया है, एक और भूमिका आई हुई स्वास्थ्य विशेषज्ञ का मानना है कि आने वाली समय में आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका और आर्थिक महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि सरकार मानदेय वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा और प्रशिक्षण सुविधाओं और मजबूत करती है तो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में गुणतंत्र में बड़ा सुधार होने को मिल सकता है। कई राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं की नई नीतियां पर चर्चा चल रहा है। ऐसे में आने वाली महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का भी फैसला ली जाने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ पर एक और खबर आया हुआ है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, तो आप सभी इसको जान लीजिए। उसके बाद हम आप लोगों से बताएंगे कि मानदेय वेतन वृद्धि में जो बढ़ोतरी हुई है वो किस किस राज्य में हुई है, कितना कितना हुआ है, वो सभी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक और खबर आया हुआ है, उसको जान लेते हैं। 1 जून 2026 को आशा कार्यकर्ताओं से जुड़ी सबसे बड़ा मुद्दा सामने मानदेय, सामाजिक सुरक्षा और बढ़ती जिम्मेदारियों पर बना हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने में उनका योगदान अतिरिक्त महत्वपूर्ण है। गांव में मृत एवं शिशु स्वास्थ्य सुधार को लेकर के टीकाकरण और जागरूकता अभियान तक हर क्षेत्र में आशा कार्यकर्ताओं का अतिरिक्त पंक्ति में खड़ी दिखाई देती है। यहाँ पर लिखा गया, सरकार और स्वास्थ्य विभाग यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेती है तो उनके नए केवल लाखों आशा कार्यकर्ताओं को लाभ मिलने की अपील जताई जा रही है। आखिरकार इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कीजिएगा। जो भी आशा कार्यकर्ता से संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं, तो आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप लोग फेसबुक को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करके, चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।